फर्ज करें आप जंगल में हैं और चलते चलते अचानक रुक जाते हैं क्योंकि आपके सामने एक 12 फुट लंबा सांप फन फैलाए खड़ा है। वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब आप क्या करें? भागें, रुकें या आंखें बंद कर लें? आपका ये फैसला आपकी जिंदगी या मौत का फैसला है, क्योंकि आपके सामने है जंगल का असल बादशाह किंग कोबरा। दोस्तों, आज की वीडियो इंसान दोस्त किंग कोबरा के नाम। मैं हूं अहमद मलिक और आप देख रहे हैं डॉट। अगर कोबरा ही जंगल का बादशाह है तो वो बहादुर कौन है जिससे कोबरा भी डरता है? कोबरा काटने से पहले कौन सी वार्निंग देता है, और अगर ये काट ले तो जिस्म के साथ अगले चंद मिनटों में होता क्या है? इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंसान से किंग कोबरा का रिश्ता क्या है। हिंदू मजहब में कोबरा को नाग कहते हैं, जिसे ताकत, तहफ्फुज़ और तवानाई की अलामत माना जाता है। हिंदू नाग देवताओं की पूजा करते हैं। शिवा बुद्ध के गले में लिपटा हुआ सांप खौफ और मौत पर काबू की अलामत है, जबकि विष्णु बुद्ध को कायनाती सांप शीशा पर आराम करते हुए देखा जाता है, जो हिंदू धर्म के मुताबिक कायनात के तवाजुन की निशानी है। और नाग पंचमी के दिन कोबरा को इज्जत दी जाती है। सब कोबरा सांप साइंस के नाजा फैमिली से हैं, लेकिन किंग कोबरा अपनी अलग फैमिली ओफायोफेगस से है। ये कोबरों का रिश्तेदार तो है, लेकिन उन सब की कैटेगरी से बिल्कुल ऊपर है। ये बादशाह है, कहीं भी रह सकता है। घने बारानी जंगल, बांस के झुंड, दलदले और नदियों के किनारे और इंसानी आबादियों के करीब भी ये शानदार तैराक भी है और दरख्तों पर भी चढ़ जाता है। यानी जमीन, पानी, दरख्त सब इसकी सल्तनत है। साइंस इसे ओफायोफेगस हैना कहती है, यानी सांप खाने वाला। ये अपनी जिसामत, जहानत, शान और अलग फैमिली की वजह से बाकी तमाम कोबरों से बिल्कुल ऊपर है। इसलिए ये किंग है, जिसका डंक शेर को भी मार देता है। इसे देखकर ही पहचाना जा सकता है। अगर ये आपके सामने हो तो आप उसे यूं पहचान सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। औसतन 12 से 18 फुट, ये 6 किलो वजन तक जा सकता है। अजदहा और एनाकोंडा इससे भी बड़े होते हैं, लेकिन वो जहरीले नहीं। किंग कोबरा में नर ज्यादा लंबा और भारी होता है। इसका रंग जंगल के सड़े पत्तों जैसा है, यानी सामने बैठा हो तो नजर भी ना आए। फन फैला हो तो सर पर 11 बड़े छिलकों का कुदरती ताज भी नजर आएगा। हर शिकारी बेमिसाल है, लेकिन किंग कोबरा का शिकार करना कमाल है। किंग कोबरा सिर्फ सांप खाता है, यानी चूहे खाने वाले सांप। जब खाना कम हो तो मजबूरन छिपकलियां और परिंदे भी खा लेता है। ये 100 मीटर दूर से हल्की हरकत भी पढ़ लेता है। कांटेदार जबान से बू सूंघता है, यानी आंख भी, नाक भी, पूरा सेंसिंग सिस्टम है। जब शिकार मिल जाए तो बगैर वार्निंग छुपकर तेज हमला। जहर इंजेक्टेड और शिकारी फौरी मफलूज। फिर पूरा निगल जाता है, चबाता भी नहीं। उसकी एक और लड़ाई भी है। जनवरी से अप्रैल के दरमियान मिलाप के मौसम में
मादा बिल में बैठकर एक तमाशा देखती है। दो किंग कोबरा अपनी क्वीन के लिए एक दूसरे को दबाकर मारने की कोशिश करते हैं। काटना उनका आखिरी हरबा होता है, क्योंकि जहर काटने वाले को भी नुकसान दे सकता है। जो जीता क्वीन उसकी और वही किंग। किंग कोबरा वाहिद सांप है जो अपने अंडों के लिए खुद घोंसला बनाता है। मादा 20 से 25 दिन अंडे देती है। नर बाहर हिफाजत करता है। मादा 50 से 80 दिन तक घोंसला नहीं छोड़ती, लेकिन जब बच्चे निकलने वाले हों तो मां खामोशी से वहां से चली जाती है। क्यों? इसलिए कि वो अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर अपने बच्चे ना खा जाए। ये ममता भी है और कुदरत का तवाजुन भी। आ बैल मुझे मार की तरह इंसान खुद कोबरा से कहता है, ले मुझे डस। किंग कोबरा इंसान को अपना दुश्मन या शिकार नहीं समझता। जब इंसान को दूर से आता महसूस करे तो खामोशी से पीछे हट जाता है, लेकिन अगर रास्ता बंद कर दिया जाए तो पहले फन फैलाकर सर ऊंचा उठाता है। ये वार्निंग है, फिर फुंकारता है, लेकिन आम सांप वाली बारीक सीटी नहीं। ये एक धीमी गरज है, जैसे कोई दरिंदा घुरा रहा हो। फिर झूठा हमला यानी ड्राई अटैक। झपटता है, काटता नहीं। अगर फिर भी कोई बाज ना आए तब एकदम तेज, दुरुस्त और कई बार का हमला। कोबरा जिसे डस ले वो जान से जाए। किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक है। ये सीधा दिमाग और आसाबी निजाम पर हमला करता है। एक बार काट ले तो 20 इंसानों को हलाक और एक पूरे बालिग हाथी को मार सकता है। सबसे खौफनाक बात यह है कि यह सांस लेने वाले पट्ठों को नाकारा बना देता है। इंसान होश में रहता है, लेकिन काटने के 10 से 20 मिनट के अंदर सांस भारी और सुस्त हो जाती है। 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर जिस्म मफलूज होने लगता है। तरियाक जल्दी ना मिले तो फिर मौत हो सकती है। लेकिन इसी जहर में एक प्रोटीन ओहेनिन भी है जो मॉर्फिन से 20 गुना ज्यादा दर्द खत्म कर सकती है। यानी जो मखलूक मौत देती है वही कल इंसानों की सबसे बड़ी दवा बन सकती है, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। खुदा न ख्वास्ता कोबरा डस ले तो फौरी से 3 काम करें, बस 3 काम। घबराए नहीं, क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ने से जहर तेजी से फैलता है। काटने वाले हिस्से को हिलाए नहीं और फौरी हॉस्पिटल जाएं। जख्म काटना, जहर चूसना या बर्फ लगाना डॉक्टर के मुताबिक ये सब गलत और नुकसानदेह हैं, लेकिन हर ताकत का एक चैलेंजर होता है। किंग कोबरा के 4 दुश्मन हैं, न्योला, हनी बैजर, सेक्रेटरी परिंदा और चौथा मैं आगे बताऊंगा। न्योला देखने में बिल्कुल मामूली है, लेकिन किंग कोबरा उसे देखकर फन नहीं फैलाता, बल्कि निकलने का रास्ता ढूंढता है, क्योंकि न्योले में उस जहर के खिलाफ कुदरती रेजिस्टेंस है जो इंसान को भी मिनटों में मार सकता है, और उसका हमला कोबरा से भी तेज है। हनी बैजर उससे भी बड़ा चैलेंज है। कोबरा इसे काट ले तो बेहोश होता है, लेकिन मरता नहीं। कुछ देर बाद आंखें खोलता है और वापस हमला कर देता है। कोबरा का फन, फुंकार या जिसामत कुछ भी उसे नहीं डराता, और ये मुसलसल हमले करते करते कोबरा को मार देता है। सेक्रेटरी परिंदा कोबरा को पकड़ता नहीं, नोचता नहीं। ये उड़ उड़ कर बार बार ताकत से ठोकरें मारकर जख्मी करता रहता है, और उसकी टांगों पर मोटे छिलके होते हैं जो उसे कोबरा के डंक से बचाते हैं। कोबरा उड़ के उसे पकड़ ही नहीं सकता।
और इसका चौथा और आखिरी दुश्मन इंसान है, जो एक एक कोबरा नहीं मारता बल्कि पूरा जंगल काट देता है। गैर कानूनी तिजारत, खाल और तमाशे के लिए उसे तबाह कर देता है। लेकिन क्या इंसान जानता है कि कोबरा का जिंदा रहना इंसान का जिंदा रहना है? कोबरा जमीन पर ना हो तो तबाही है, ये ना हो तो जहरीले सांपों की आबादी बढ़कर इंसानी आबादी को डस कर खाएगी। चूहे फसलें तबाह करेंगे, बीमारियां फैलेंगी। किंग कोबरा चुपके से पर्दे के पीछे पूरे माहौलियाती निजाम को बैलेंस में रखता है। इसलिए ये किंग है क्योंकि ये खामोशी से इंसानों को बहुत से फायदे दे रहा है। दोस्तों, कोबरा से मोहताज जरूर रहें, लेकिन उसे दुश्मन समझकर मार ना दें, क्योंकि ये हमें कभी अपना दुश्मन नहीं समझता। ये तो बस इतना कह रहा होता है कि यहां से चले जाओ या मुझे जाने दो। क्या आपका कभी किसी सांप से सामना हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।